जी मैया दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ एकादशी आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में सुख संपन्नता चाहते हैं, धन वैभव चाहते हैं, अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, व्यापार में तरक्की चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, अपने घर परिवार में सुख शांति और एकता चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, जीवन के सभी पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए लोगों को निर्जला एकादशी व्रत रखना बहुत जरूरी होता है। इस साल ये व्रत 6 जून को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को बिना कुछ खाए पिए विधिवत निर्जला उपवास रख भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और भक्त मोक्ष प्राप्त कर सीधे विष्णु लोक चले जाते हैं। उन्हें जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि की शाम से द्वादशी की सुबह तक 36 घंटे का निर्जला उपवास रखना बेहद जरूरी है। व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन ने पुकार की कि मेरी माता कुंती और भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं। ये लोग मुझे भी शिक्षा देते हैं कि तू अन्न मत खा, नरक में जाएगा। अब मुनिवर आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। हर 15 दिन के बाद एक एकादशी आ जाती है और हमारे घर में झगड़ा होता है। भीम ने कहा कि मेरे उदर में अग्नि का निवास है। अगर मैं अन्न की आहुति नहीं डालूंगा तो चर्बी को चाट जाएगी। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उन्होंने बोला कि ऐसा व्रत है जिसे साल में एक बार करना हो और मन में व्याधियों का नाश हो सके। 24 एकादशियों का फल मात्र इस व्रत के प्रभाव से मिल जाए। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है निर्जला। इस व्रत में ठाकुर जी का चरणोदक वर्जित नहीं, कारण वो अकाल मृत्यु का हरण करने वाली है। जो इस निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा के साथ में करते हैं, विश्वास के साथ में करते हैं, पूर्ण आस्था के साथ में करते हैं, उन्हें 24 एकादशियों का फल मिलता है और वो स्वर्ग को जाता है। व्रत में पितरों के लिए पंखा, छाता, कपड़े का जूता, सोमा, चांदी, मिट्टी का घड़ा, फल आदि दान करें। मीठे जल का प्याऊ लगवाएं। भूख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। ये श्रीमद् भागवत पुराण का सार है। अगर आप फलाहारी हैं तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के समान आपको फल मिलेगा। अगर आप पवन आहारी आज रह सकते हैं तो खटवे मास की तपस्या के बराबर आपको फल मिलेगा। इस व्रत में श्रद्धा को पूरा रखना और किसी नास्तिक का संग न करना, दृष्ट में प्रेम का रस भरना, सभी को वासुदेव का रूप समझकर नमस्कार करना, किसी के लिए हिंसा न करने, अपराध करने वाले का अपराध क्षमा करना, क्रोध न करना, सच बोलना और मन में भगवान की मूर्ति का ध्यान रखना, मुख में 12 अक्षरी मंत्र का ध्यान करना। इस दिन भजन करने चाहिए और रात को जागरण, जिसमें जो है रामलीला, कृष्ण लीला का कीर्तन हो। द्वादशी के दिन पहले ब्राह्मणों को खिलाएं, दक्षिणा दें, उनकी परिक्रमा करें और वर मांगे। ऐसी श्रद्धा भक्त से व्रत करने वाले को कल्याण मिलता है। जो प्राणी मात्र को वासुदेव की प्रतिमा समझता है उसका मेरी कलम लाखों प्रणाम के योग्य समझती है। निर्जला एकादशी का महात्म्य सुनने से आंखें खुल जाती हैं। प्रभु घूंघट उतार मन के मंदिर में दिखते हैं। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस तरह से ये कथा यही संपूर्ण होती है। यदि आपने व्रत रखा है और आप इस कथा को सुनते नहीं है या पढ़ते नहीं है तो आपका व्रत पूर्ण नहीं होता है। इसलिए कथा आप जरूर सुने कि आपके को जो है इस व्रत का पूर्ण फल मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए जय एकादशी मैया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।